वालेकुम स्टूडेंट, मैं अली तस्लीम। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 का, इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। इन्वर्स ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या होता है। इन्वर्स ऑफ फंक्शन डायरेक्ट हम क्वेश्चन की जानिब जाएं, इससे पहले मैं कुछ आपको समझाऊंगा कि इन्वर्स फंक्शन होता क्या है। तो मैंने ये डेफिनेशन लिखी है आपके सामने इन्वर्स फंक्शन की। वो कहते हैं लेट एफ बी अ वन वन फंक्शन फ्रॉम एक्स on to y, the inverse function of f denoted by f inverse। ये ऊपर आपके जो साइन है ना वो माइनस लगा के 1 लिखा हुआ है जो कि इनवर्स को डिनोट करता है। इज फंक्शन फ्रॉम y on to x। पहले क्या था x on to y, जब इनवर्स हो गया तो वो क्या हो गया y on to x। पहले x से y की तरफ था, जब इनवर्स हुआ हमारे पास क्या हुआ y से x की तरफ आ गया। एंड इज डिफाइंड बाय, जिसको हम डिफाइन करते हैं x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y फॉर ऑल y बिलोंग टू y, यानी कि y जो हो हमारे पास वो y के एलिमेंट से ही बिलोंग करता हो। इफ एंड ओनली इफ, इस साइन का मतलब स्टूडेंट है इफ एंड ओनली इफ। ये आपने ऐसे पढ़ना है इसको, सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग करता है x से। अब ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में दो वर्ड यूज हुए हैं, एक तो आपके पास वन वन क्या होता है और सेकंड आपके पास ऑन टू क्या होता है। पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि हमारे पास इनवर्स फंक्शन डायग्राम की मदद से कैसे बनता है। तो स्टूडेंट मैं अगर दो फंक्शन लूं, एक मेरे पास इसमें मैं रखता हूं x1 x2 x3 एलिमेंट, इसमें मैं रखता हूँ y1 y2 y3 एंड y4, कोई से 4 एलिमेंट। ये मेरे पास x फंक्शन है, ये मेरे पास y फंक्शन है। जो उनके अंदर एलिमेंट है वो हमारे पास x1 x2 x3 x के एलिमेंट है, और y के एलिमेंट हमारे पास क्या है y1 y2 और y3 एंड y4। अब ये जो फंक्शन मैंने लिए हैं, एक x है एक y है, ऐसे मैप कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या फंक्शन है f फंक्शन है कोई भी, ठीक है। अब ये मैपिंग आप करवाएंगे, x1 को अगर y1 एलिमेंट के साथ मैप करवाएं, x2 को y2 के साथ मैप करवाएं और x3 को y3 के साथ मैप करवाएं, तो ये जो हमारा फंक्शन बनेगा। अब देखिए y जो एलिमेंट है ना उसमें आपके पास एक एलिमेंट ऐसा रह गया जो मैप नहीं हुआ, तो ये क्या कहलाएगा वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है स्टूडेंट, आपने इस बात का ख्याल रखना है। वन वन का दूसरा नाम क्या है इंजेक्टिव, और ऑन टू का दूसरा नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। वन वन और ऑन टू ये दोनों आपस में अगर मिल जाएं तो क्या कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। मैंने 3 तरह के फंक्शन आपके सामने डिस्कस किए हैं। वन वन को हम कहते हैं इंजेक्टिव, ऑन टू को कहते हैं सरजेक्टिव। वन वन और ऑन टू एक साथ हो जाए तो क्या कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये तो हमारा था वन वन फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या होगा, अगर आप स्टूडेंट इसको रेज कर दें, यानी कि y के एलिमेंट में से एक भी एलिमेंट ऐसा ना बचे जिसके साथ आप मैप ना करें, यानी कि वो आपका इधर एलिमेंट हो ही ना, जस्ट ये एलिमेंट है एक दूसरे के साथ मैपिंग हो रही है, ये जो फंक्शन कहलाएगा, ये आपके पास जो फंक्शन होगा ये वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। अगर जस्ट एक एलिमेंट रह जाए तो क्या कहलाएगा सिर्फ वन वन, अगर कुछ भी ना हो तो ये वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो ये इस तरह से जो हमारे पास डेफिनेशन है इनवर्स फंक्शन कब बनता है, जब वो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब जब अगर फंक्शन f होगा तो वो किससे जाएगा x और y पर होगा, जैसे x से y पर जा रहा है। जब इनवर्स होगा तो वो किधर आएगा y से x की तरफ आएगा, यानी कि y से अगर हम x की तरफ आए तो वो फंक्शन क्या बन जाता आपका f इनवर्स। जैसा कि एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स को, मैंने इसको काफी डिस्कस किया है। इसका मतलब ये होता है y एज अ फंक्शन ऑफ x। अब ये तो है सिंपल फंक्शन, अब इसको इनवर्स बनाना है, इसका इनवर्स कैसे आएगा। अब स्टूडेंट y किसका फंक्शन है x का, अगर मैं x को y का फंक्शन बना दूं तो वो इनवर्स हो जाएगा, जैसा कि मैंने इधर लिखा हुआ है
एक्स यानी कि वाई के वापस एलिमेंट एक्स की तरफ आ रहे हैं तो ये इनवर्स फंक्शन होता है। अगर ये एफ है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स। वाई आपके पास पहले ही ऑलरेडी है तो इधर आपके पास क्या रह गया, एक्स। तो ये इनवर्स फंक्शन हो गया डायग्राम की मदद से, जैसे मैंने आपको समझाया है। वापस किसकी तरफ आता है, ये एरो थोड़ा रॉन्ग हो गया, ये वापस एक्स की तरफ आता है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर सिंपल फंक्शन हो y अकेला होना चाहिए, जब आपके पास इनवर्स आ जाए तो क्या अकेला होना चाहिए, x। इनवर्स फंक्शन में ये बात आप माइंड में रख लें, इनवर्स फंक्शन में हमने x को आज़ाद करना है। जैसा इधर y आज़ाद है ना, अब इनवर्स फंक्शन में आके x आज़ाद हो गया, x बिल्कुल अकेला, जैसे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इनके क्वेश्चन की तरफ अगर हम आते हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए, जो हमें क्वेश्चन दिया गया हो और वो कहता है इसका इनवर्स फाइंड करें, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमने x की वैल्यूज को अलग करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। मैं क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। ये हमारे पास डेफिनेशन थी, मैंने आपको डायग्राम की मदद से समझाया कि इनवर्स फंक्शन बेसिकली होता क्या है। तो अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 2, उसका मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ। वो कहते हैं कि फॉर द रियल वैल्यू फंक्शन, तो इसमें हमारे पास 3 पार्ट दिए हैं। एक क्वेश्चन से हम तीनों पार्ट को सोल्व करेंगे, फिर कोई और क्वेश्चन लेंगे, उसकी मदद से 3 पार्ट को सोल्व करेंगे। तो इस तरह से हम इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका, उसमें वो कहता है आपने जो ए पार्ट है एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है सबसे पहले, देन बी जो है आपके पास जो आपने फाइंड करना है वो एफ इनवर्स -1 फाइंड करना है, देन जो सी है आपके पास वो आपने फाइंड करना है, वेरीफाई करना है आपने, एंड वेरीफाई एफ ऑफ एक कंपोजिट फंक्शन आ गया जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। एफ ऑफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि इसका और इसका जवाब आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये 3 चीजें हमने फाइंड करनी है। जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है वो फर्स्ट पार्ट है आपका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x + 8, ये है स्टूडेंट। अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, y के, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, y के। तो हम इसको जो हमारे पास गिवन है हम इसको y के इक्वल रख लेते हैं, -2x + 8। एफ ऑफ एक्स बेसिकली किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। जब भी एफ ऑफ एक्स आ जाए ना तो आपने माइंड में यही रखना है कि ये पीछे y के इक्वल होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रख लिया, y। अब मैंने इसका इनवर्स फाइंड करना है। मैंने अभी डेफिनेशन को समझाते हुए आपको बताया कि आपके माइंड में जब भी आपने इनवर्स फंक्शन को फाइंड करना है तो आपने क्वेश्चन में x को अलग कर देना है, बिल्कुल आजाद कर देना है, यानी कि x की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अब ये आपके पास है y, अब ये x है, इसको हमने अलग करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपलीफाई। तो y इज इक्वल टू ये प्लस का 8 है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का 8। तो इधर आपके पास क्या रह गया, -2x। अब ये -2x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो दूसरी साइड पे आगे क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड हो जाएगा, और x आपके पास क्या रह गया, अकेला, फ्री हो गया x की वैल्यूज आपके पास आ गई y-8/-2। अब ये x क्या बना आपका, इनवर्स फंक्शन। देख लीजिए x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के। अब इस x की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे, जो मैंने पहले निकाला हुआ है, मैंने पहले ही नेम दिए हुए हैं, y होता है f ऑफ x के इक्वल और x किसके इक्वल होता है, f इनवर्स y के इक्वल। इस x की जगह क्या आ जाएगा, f इनवर्स y।
तो आप लिख दें y माइनस 8 ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो इन टर्म्स ऑफ x था, जवाब हमारे पास क्या आया इन टर्म्स ऑफ y। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होता है उसी ही किस्म का हमने आंसर लेके आना होता है। हमारे पास क्वेश्चन था इन टर्म ऑफ x में, तो हम जवाब भी इन टर्म ऑफ x में ही लेके आएंगे। तो हम ऐसे करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y बाय x। हम y को x के साथ क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो आपके पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये y के जगह क्या आ जाएगा x, जिधर जिधर y है इधर क्या आ जाएगा x, x माइनस 8 ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू एफ इनवर्स x। ये ले स्टूडेंट, ये हमारी फर्स्ट जो चीज़ थी, फर्स्ट जो हमें रिक्वायरमेंट थी एफ इनवर्स ऑफ x हमारे पास फाइंड हो चुका है, x माइनस 8 ओवर माइनस 2। देन हम इसका b पार्ट फाइंड करते हैं, वो कहता है आपने f इनवर्स माइनस 1 पुट करना है। अब इनवर्स वाले फंक्शन में जहां जहां x है आपके पास क्या पुट करना आपने, माइनस 1। तो इनवर्स फंक्शन का जो जवाब है वो पहले आप लिख लें, फाइंड f इनवर्स माइनस 1, ये हमने फाइंड करना है। तो आपके पास इनवर्स फंक्शन है f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 8 ओवर माइनस 2। अब हमने फाइंड आउट करना है f इनवर्स माइनस 1। अब जहां जहां इनवर्स वाले फंक्शन में आपके पास x है, सिंपल आपने माइनस 1 रिप्लेस कर देना x की जगह, f इनवर्स माइनस 1, इस x की जगह माइनस 1 आ गया, इस x की जगह भी माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, माइनस 8 माइनस 9 ओवर माइनस 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास f इनवर्स माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 9 ओवर 2 के। ये आपके पास जो b पार्ट था f इनवर्स माइनस 1 वो फाइंड आउट हो गया। अब हमने जो c पार्ट फाइंड करना है, ये वेरीफाई करवाना है। ये कंपोजिट फंक्शन है जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल से, तो हम इसको वेरीफाई करवाते हैं। तो स्टूडेंट पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, फिर इसकी राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं, दोनों को वेरीफाई करवाएंगे और दोनों के जवाब क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूँ, फाइंड f ऑफ f इनवर्स x। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, हमने सिंपल फंक्शन f वाले में जो कि मैंने ये लिखा हुआ है, आपने x की जगह क्या पुट करना है, f इनवर्स x। सिंपल फंक्शन में हमने x की जगह क्या पुट करना है, f इनवर्स x, ये वाली चीज पुट कर देनी है। तो हम नेक्स्ट, ये फंक्शन है आपके पास, इसमें आप जहां जहां x है आपने f इनवर्स x लगा देना है। ये x है, इसकी जगह भी आप f इनवर्स x लगा दें, प्लस 8। अब f इनवर्स x का जवाब आपके पास आया हुआ है, ये मैंने निकाला हुआ है f इनवर्स x का जवाब, x माइनस 8 ओवर माइनस 2, उसकी जगह आप जवाब लगा दें, माइनस 2। f इनवर्स x का जवाब x माइनस 8 ओवर माइनस 2 और ये प्लस का 8 आपके पास वैसे ही आ गया। अब ये माइनस 2, अब ये भी बात का ख्याल रखना है कि ये जो माइनस 2 है ना, ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं क्योंकि सेंटर में हमारे पास प्लस आ गया है। अब ये जो माइनस 2 है ये सिर्फ इनवर्स वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि मैंने इधर लिख दिया इनवर्स वाले फंक्शन का जवाब माइनस 2 बाहर है। अब ये माइनस 2 और ये माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 8 प्लस 8, ये माइनस का 8, ये प्लस का 8 भी कैंसिल हो गया। स्टूडेंट ये कहता है इन दोनों का जो जवाब आए ना वो क्या आना चाहिए, x के इक्वल आना चाहिए। बुक में है आपके पास x के इक्वल आना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया, x। ये किसका जवाब आ गया, f ऑफ f इनवर्स x का, f ऑफ f इनवर्स x किसके इक्वल आ गया, x के। ये तो हमारे पास आ गया x के इक्वल। अब जो इसको हम सोल्व आउट करेंगे, इसका जवाब भी किसके इक्वल आना चाहिए, x के ही इक्वल आना चाहिए। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इसी को रेज कर देता हूं क्योंकि ना ये हमें रिक्वायर है क्वेश्चन में, ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो, या आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम ये चीज फाइंड आउट करने लगे हैं, इसकी राइट हैंड साइड, फाइंड
एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। अब इनवर्स वाले फंक्शन में आपने सिंपल फंक्शन पुट कर देना है। सिंपल फंक्शन आपके पास ये है। इनवर्स वाला फंक्शन क्या है आपके पास, ये है इनवर्स वाला फंक्शन। इनवर्स वाले फंक्शन में जहां जहां x है वहां हमने किसका जो आप पुट करना है, सिंपल फंक्शन का, क्योंकि हमारे पास अब ब्रैकेट में क्या है, सिंपल फंक्शन है, जो कि हमारे पास ये है इनवर्स वाला फंक्शन आपके पास वो है। अब f इनवर्स x की जगह क्या पुट करना है, सिंपल फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x की जगह क्या पुट करना है, सिंपल फंक्शन f ऑफ x -8 ओवर -2। अब f ऑफ x का जवाब मैंने ये लिखा हुआ है, आपके पास गिवन था -2x + 8 और ये माइनस का 8 ओवर -2। अब ये प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल हो गया, -2x ओवर -2, ये -2 से -2 कैंसिल, इसका जवाब भी क्या आ गया आपके पास, x आ गया। तो हमारे पास ये दोनों फंक्शन क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। हमारे पास इन दोनों फंक्शन का जवाब जो हमने वेरीफाई करवाना था वो x आ गया है। तो स्टूडेंट ये इनवर्स जो फंक्शन है इसके क्वेश्चन का हमने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 को इसके 3 पार्ट हमने किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी पार्ट को मैं डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।